कांग्रेस पार्टी में ही दो फाड़ यहां पर दिखाई दे रहा है पंजाब में। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करें ना करें, इसको लेकर सुन लीजिए सिद्धू साहब को आप। चित्रा जी, कैसे बनेगी बात? उसी बात पे मैं आ रहा था। प्रत्याशी को चयन होना, चयन किनका होगा? जमीनी जुड़ाव के आदमियों का होगा या चाटुकारों का होगा? अभी आपने सिद्धू जी की बात की, कब पंजाब क्यों आ रही कांग्रेस पार्टी? कैप्टन साहब को जबरदस्ती हटाया, उसके बाद सारा गड़बड़ झाला हुआ, कांग्रेस पार्टी आ रही। कांग्रेस पार्टी क्यों अभी भी जो पुनर्गठन किया है एआईसीसी में, कमेटियां बनाई, कोऑर्डिनेट, जिनके नेतृत्व में आप हार रहे हो चुनाव, उन्हीं को वापस अब एनडीए की जिम्मेदारी दे रहे हो लोकसभा चुनाव। वही तो मैंने कहा, सेंट्रल सिस्टम अगर कांग्रेस पार्टी का दुरुस्त हो जाएगा तो खिचड़ी बहुत शानदार बनेगी, नहीं तो जैसे प्रेशर कुकर बनती है वैसे बन जाएगी। और मोदी इलेक्शन मशीन से, मोदी इलेक्ट्रिक मशीन से आपको लड़ना है, बीजेपी से नहीं लड़ना है। तो जो आदमी 24 घंटे काम कर रहा है, उस आदमी से आपको लड़ना है, तो आपको उसी प्रकार से अपनी मशीन को तैयार करना पड़ेगा। हाँ, तो लेकिन वो मशीन तैयार नजर नहीं आ रही है ना संजीव झा जी। क्या आप लोगों को भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आपको लेकर दो फाड़ की स्थिति है, गुटबाजी है? और देखिए, मुझे लगता है कि इससे कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी कहा था कि हम स्टेट यूनिट से बात करेंगे। एक बात समझिए कि हम अलग अलग पार्टी और अगर हैं, हम सरकार में हैं, वहां विपक्ष में हैं, ये थोड़ी विचारधारा की तो लड़ाई है ही। तो मुझे लगता है कि कई बार जो लोकल लीडरशिप है उसमें कंफ्यूजन भी है, कई तरह की बातें भी आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल जो बड़ा मुद्दा, जो मैंने पहले आपको कहा कि आज महंगाई भस्मासुर की तरह मुंह बाया हुआ है। आज नौकरी देखिए, नौजवान सड़कों पर भटक रहे हैं। जिस तरह से तानाशाही मोदी जी ने मचाया हुआ है, तो मुझे लगता है ये बड़े मुद्दों की लड़ाई है। तो सबको अपने अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है ये सारी बातें सिद्धि किसकी ज्यादा है? संजीव झा जी, एक स्पेसिफिक सवाल है मेरा। सवाल आपसे यह है कि यहां पर दिल्ली में आप लोग बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, फिर देवेंद्र यादव को भेजना पड़ रहा है पंजाब में, तो यानी कि पंजाब कांग्रेस की यूनिट तैयार नहीं हो रही है, तभी तो समझाने की जरूरत आन पड़ रही है। फिर यहां पर नेता आपस में गठबंधन कर भी ले, अनाउंसमेंट हो भी जाए, कार्यकर्ता आपस में जुटेगा या नहीं जुटेगा? आप लोगों के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। और बड़ा एग्जाम्पल तो यहां मलूक नगर और अनुराग भदौरिया बैठे हुए हैं। एक लोगों का वोट ट्रांसफर हो गया तो उधर 10 सीटें आ गई, दूसरे का ट्रांसफर नहीं हुआ तो 25 सीटों पर अटक गए। तो चित्रा जी देखिए, ऐसा नहीं है। स्टेट यूनिट कहीं भी, दिल्ली में भी जो स्टेट लीडरशिप है उनको अपनी तरह की पॉलिटिक्स के कारण उनको इनसिक्योरिटी होती है। वही बात पंजाब में भी होगी। लेकिन देखिए, सबसे बात करके हम अलायंस क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आज देश के सामने चुनौती है कि देश की जो जितने वादे मोदी जी ने किया था, वो वादों का पूरा नहीं हुआ, लोगों का धोखा हुआ। या जो मैंने पहले कहा, संविधान का, जनतंत्र का, ये सब बड़ी लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि ये बैठ के बात होगी और सबको समझाया जाएगा। और मुझे लगता है कि छोटे मोटे जो स्टेटमेंट आते होंगे, भले ही आप ब्रेकिंग न्यूज बना दीजिए इसको, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बड़े स्तर पर इसका कोई बड़ा प्रभाव होने वाला है। कांग्रेस ने भी अपने लीडर्स को भेजा है बैठ के बात करने के लिए, और यही तो बात है ना। इस बात को पार्टियों को समझना होगा कि बड़े स्तर पर तो बात बन जाती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को जब आपस में जोड़ने की बात आती है तो फिर वो स्थिति नहीं बन पाती। अनुराग जी, मुझे पता है बहुत सारी बातें हैं आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मलूक नागर साहब, अब तो आवाज आ रही है ना?